हेलो एवरीवन। आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने लगी हूँ जिसका नाम है कलर ग्रेडिंग इन एडोबी प्रीमियर प्रो। अगर आपको भी वीडियो एडिट करते वक्त कलर ग्रेडिंग रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए, क्योंकि इस सीरीज में मैं इन डेप्थ कलर ग्रेडिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि कलर ग्रेडिंग बेसिकली होती क्या है और इसे आप कैसे अपनी वीडियोस पे अप्लाई करते हैं थ्रू एडोबी प्रीमियर प्रो। रहिएगा मेरे साथ एंड तक। लेट्स गो। अब कलर ग्रेडिंग क्या है? कलर ग्रेडिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है लाइक दैट अगर आप कोई भी एक कैमरे से, जो आपके फ़ोन का कैमरा है या DSLR का कैमरा है, आप उससे कोई भी फुटेज शूट करते हैं वो आपके पास एज ए रॉ फुटेज के तौर पे आती है। उसके बाद हम उसे एडोबी प्रीमियर में ऐड करके उसमें कुछ कलर्स ऐड करते हैं। आइए चलते हैं एडोबी प्रीमियर पे और देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कलर ग्रेडिंग में। अब हम देखेंगे कि एडोबी प्रीमियर प्रो में कलर करेक्शन की कौन कौन से टूल्स हैं और उन टूल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखिए तो मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे आपको उसका इंटरफेस शो हो रहा है, साथ ही साथ मैंने एक क्लिप भी इंपोर्ट कर ली हुई है आपको उसका इफेक्ट दिखाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम देखेंगे कैसे हम अपनी कलर ग्रेडिंग करेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो में। मैं अपनी इस विंडो पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी लुमेट्री कलर्स। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास लुमेट्री कलर्स ओपन हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे किसी और विंडो में नहीं है तो आपने सिंपल विंडोज़ पे जाना है, विंडोज़, और यहाँ पे आपके पास ये शो होने लग जाएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी शो हो रही है, तो आपने यहाँ पे इसे चेक कर लेना है। उसके बाद अब ये हमारे पास यहाँ पे इसकी इन डिटेल शो होने लग गई है कलर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर किस चीज़ के लिए यूज होता है? एक्सपोजर यूज होता है अब इमेज की ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए। लाइटर अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको ईड को इधर करती हूँ तो इसकी देखिए ब्राइटनेस इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं इस क्लिप को इस सब लेके जाती हूँ तो इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज होती जा रही है। तो ये ओवरऑल यूज होता है ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए। और उसके बाद मेरे पास आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली यूज होता है मॉडिफाई करने के लिए डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क एरियाज ऑफ द इमेज। लाइट इट अगर मैं इसका ऊपर करके दिखाऊं तो आगे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे जो ब्राइट एरियाज हैं और डार्क एरियाज है ये उन पे वर्क कर रहा है। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज में थोड़ी सी डार्कनेस आए तो आप इसे राइट साइड पे कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज में थोड़ी सी लाइटनेस आए तो आप इसे लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं। अभी मैं इसे 0 रख रही हूँ कि अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। उसके बाद मेरे पास आते हैं हाईलाइट्स एंड शेडो। इसका पर्पस ये होता है हम अपनी इमेज में जितनी हाईलाइट्स है या जितनी शेडोज हैं हम उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं सेपरेटली। लाइक दैट अगर मैं अपनी इमेज को मोर हाईलाइटेड करना चाह रही हूँ, लाइक दैट अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ, आपकी इमेज मोर हाईलाइटेड, मोर ब्राइटनेस होती जा रही है। लेकिन अगर मैं इसे आपको राइट साइड पे करके दिखाऊँ तो ये आपके देखें तो आपकी इमेज थोड़ी सी डार्कन की तरफ जा रही है। उसके बाद शेडो। तो अगर आप देखें तो मैं इसे जितना कम करूँगी शेडो को, हमारी इमेज में शेडो को इंक्रीज करता जाएगा। और मैं इसे जितना लाइटन की तरफ लेके जाऊँगी हमारी इमेज से शेडो को उतना ही डिक्रीज करेगा। ये देखिए हमारी इमेज से जितना भी शेडो आ रहा था वो सारा डिक्रीज हो चुका है इस टाइम। अगर मैं इसे 100 पे लेके जाऊँ तो मैं इसे 0 कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास अगर आप नीचे देखिए ये शो हो रही है वाइट्स और ब्लैक्स। अब इसका भी सेम वही पर्पस है। अगर मैं इसे इंक्रीज करती हूँ हमारी इमेज में कलर वाइट है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। लाइटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारी इमेज वाइट होगी, लेकिन अगर मैं इसे डिक्रीज कर दूं तो ये देखिए हमारी इमेज में से जितना वाइट कलर था वो सारा डिक्रीज हो चुका है। ब्लैक्स का भी सेम यही पर्पस है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ब्लैक इंक्रीज हो। देखिए अगर आप इसके हेयर्स, पीछे नीज, ये सारे डार्क करने हो गए हैं क्योंकि हमने ब्लैक की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दी है। और अगर मैं इस साइड पे लेके जाऊँ तो अगर आप देखें तो ये उससे उतना ही डिहेज करती है। लाइक दैट इसने ब्लैक की इंटेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो चुकी है। इससे मैं अगेन यहाँ पे 0 कर देती हूँ। अब अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको कुछ और एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं जिसमें टेम्परेचर है, 18 है। टेम्परेचर का अगर मैं आपको बताऊँ तो टेम्परेचर में भी 2 कलर्स है। एक यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लू कलर है और एक यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑरेंज कलर है। टेम्परेचर का पर्पस हमारी इमेज में टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, आइदर वो हॉट टेम्परेचर हो या फिर कूलर टेम्परेचर हो। तो ये बेस करता है आपकी क्लिप पे। लाइटर अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जब भी आपके सपोज करें आपका कोई इमेज है जिसमें क्लाउड्स नजर आ रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे टेम्परेचर ब्लू की तरफ लेके जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो मेरी इस टाइम टाइमलाइन में इमेज एडिट है
इसमें आप देखें तो ये एक सनी डे है, यहाँ पे सन के शेडोज शो हो रहे हैं लीव्स के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे देख सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक शो करता है कि ये एक सनी डे है। इससे अगर थोड़ा सा राइट साइड पे लेके आते जाएंगे तो ये हमारी सनलाइट को, उसकी एनहेंसमेंट को इंक्रीज करता जाएगा, हमारी इमेज को मोर सनी बनाता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज मोर सनी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसे जरूर कर देती हूँ। उसके बाद टेंट, टेंट बेसिकली शो होता है, अगर आप देखें जैसे लेफ्ट साइड पे लेके जाओ तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है, और यहाँ पे अगर आप इस समय देखें तो यहाँ पे इस हमारी इमेज को पिंकिश में रेज हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसे 0 कर देती हूँ। यहाँ हमारे पास कर्व शो हो रही है, यहाँ पे हमारे पास RGB कर्व है, लाइक दैट RGB कर्व के ऑल्सो 3 प्राइमरी वाले कलर्स होती है, रेड ग्रीन ब्लू, और बाकी जितने भी आपको ओवरऑल कलर नजर आते हैं वो इन्हीं के मिक्सचर से बने होती हैं। यहाँ पे वाइट पे क्लिक किया, मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारी वाइट कलर को इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हम नीचे करते हैं तो वाइट कलर को डिक्रीज कर रहा है। जितना हम ऐसे यहाँ से ऊपर करते जाएंगे हमारे व्हाइट कलर को इंक्रीज करता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको रेड कलर दिखाऊं, अगर मैं अपने रेड कलर को यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो हमारी इमेज में रेड कलर इंक्रीज होता जा रहा है, और अगर मैं ये नीचे की तरफ लेके जाऊँ तो हमारी इमेज से रेड कलर डिक्रीज होता जा रहा है। अब हमारी इमेज पे इस पॉइंट पे आके हमारी इमेज पे रेड कलर आप देख सकती हैं बिल्कुल भी नहीं है, रिमेनिंग कलर्स इंक्लूड है लेकिन रेड कलर इंक्लूड नहीं है। इससे मैं अगेन रीसेट कर देती हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रीन कलर दिखाऊं तो ग्रीन कलर का भी यही है हमारे पास, अगर मैं इसे इंक्रीज करते जाऊँ तो हमारे पास इमेज में जितना ग्रीन कलर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और अगर मैं इससे कर्व्स इस तरफ डिक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, मेंटेन बैलेंस रखना चाहती हूँ, तो ये देखें इस तरह कर्व्स भी बनाई जा सकती हैं, हमारे पे इतना अच्छी लुक दे रहा है। इसे थोड़ा सा देखें, अब इसे कहती है हमें अच्छी थोड़ी सी स्मूथ और कूल लुक दे दी है हमारे ब्लू को हम भी इजी। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट और कर्व्स भी शो हो रही हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है ह्यू सैचुरेशन कर्व, मतलब हमारे कलर्स को कैसे इंक्रीज करना है। अगर मैं आपको पहले बताया तो ह्यू जो होता है बेसिकली कलर्स का होता है, लाइट। यहाँ पे आपको कर्व के दिखाऊँ तो ये देखें, ये हम जिस कलर की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर हम इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये सैचुरेशन क्या चीज़ होती है मैं आपको बता देती हूँ। सैचुरेशन बेसिकली ओवरऑल कलर इंटेंसिटी को शो कर रहा होता है। लाइक दैट अगर हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो हमारी कलर इंटेंसिटी बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई कलर नहीं देगा, सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट कलर देगा जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दूंगी तो हमारे पास कलर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारी इंटेंसिटी को शो कर रहा होता है। और जो ह्यू है, ह्यू बेसिकली ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इस तरह ह्यू वर्सेस ह्यू ये आपके पास डिफरेंट ग्राफ्स होती है, इन पे भी आप डील कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कलर व्हील्स एंड मैच है, यहाँ पे आपके पास कलर मैच भी है। लाइक अगर आपने दो जिसका कंपैरिजन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 व्हील्स है, शेडो, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। ये हमारी शेडोज जो होती है, ये हमारे शेडोज को जैसा ना पीछे आपको बताया था कि जो हमारे जितने भी इमेज में शेडो होते हैं उसको इंक्रीज और इंक्रीज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे डिफरेंट कलर से रिलेटेड हो रहे होते हैं, कलर से रिलेटेड हम उससे शेडोज को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, मिड टोन्स हैं, और यहाँ पे साथ साथ हमारे पास हाईलाइट्स है। लाइट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं ग्रीनरी की तरफ लेके जाऊँ तो हमारा एरिया ग्रीन होता जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे मिड टोन्स हैं। फिर हमारे पास आ जाता है HSL सेकेंडरी। HSL सेकेंडरी जो होते हैं इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, राइट। अगर आपने खुद कोई कलर सेलेक्ट करना है, आप ये कलर पिकर के थ्रू यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकती हैं। और उसके अलावा जो दूसरे कलर्स हैं यहाँ पे आपके पास शोज हो देते हैं, वाइट कलर, पर्पल, ब्लू और RGB कलर्स। और यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है डी नॉइज एंड ब्लर। अगर आप इमेज को डी नॉइज करना चाहते हैं तो ये देखें, ये हमारी इमेज को डी नॉइज कर रहा है। और अगर आप अपनी इमेज को ब्लर करना चाहते हैं तो ये साथ ही साथ हमारी इमेज देखें, आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे ब्लर कर रहा होता है। और यहाँ पे भी सेम जिस तरह मैंने पीछे आपने करेक्शन टूल देखा था, कलर व्हील्स व्हील्स भी। और यहाँ पे टेम्परेचर ये देख सकते हैं, टेम्परेचर अगर आपने थोड़ा सा इंक्रीज करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने टिन डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बेसिकली जिस हमने पीछे देखा था, कॉन्ट्रास्ट आप अपनी इमेज की ब्राइटनेस या डार्कनेस को डिक्रीज करना होता है तो वो भी आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे मैंने डिक्रीज कर दी, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, यहाँ पे ये देखिए इंक्रीज हो गई है। और अगर चाहते हैं आपकी इमेज थोड़ी सी ब्लर है और आप चाहते हैं उस पर थोड़ी सी शार्पनेस आ जाए, आपकी इमेज ब्लर नहीं भी है फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी इमेज में थोड़ी सी शार्पन है,
तो आप इसे यहाँ से थोड़ी सी शार्पन कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा शार्पन करने पे अक्सर का हमारी इमेज ना बहुत अजीब सी हो जाती है। इसलिए आपने ये ध्यान से करना है कि आप उतना ही करें जितने शार्पन पे आपकी इमेज अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये सैचुरेशन का दिखाऊँ तो यहाँ पे इसने कलर्स को मोर इनहेंस और इंक्रीज कर दिए। और सेम इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दूंगी तो ये हमारे कलर को कुछ ज़्यादा डिक्रीज, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो बैकग्राउंड है ये आप तकरीबन देखिए ये ब्लैक हो चुका है। इस बार पे ये ब्लैक नहीं है, लेकिन इस बार पे इसकी इमेज को थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ ले गया। तो अभी हम इसे 100 ही कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आप देख सकती हैं अभी विजिनेट से अगर मैं आपको फुल स्क्रीन वैल्यू इंक्रीज करके दिखाती हूँ तो ये देखिए ये आपके राउंड अबाउट्स में अभी इस साइड पे वाइट शेड आया। अगर मैं इसे दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये देखिए ब्लैक शेड। अब आप देख सकते हैं अक्सर आपने इमेजेस में या वीडियोस में क्लिप्स में देखा होगा कि राउंड अबाउट पे इस पॉइंट पे एक थोड़ा ब्लैक की शेड होता है। कुछ और सेटिंग्स को इंक्रीज कर दो लाइटर, अगर मैं मिड टोन इसकी इंक्रीज कर दूँ, ये देखिए मिड टोन इसका इंक्रीज, अगर मिड टोन भी डिक्रीज कर दूँ तो ये देखिए इस सिंपली हमारा फोकस ही इन फेसेस पे हो रहा है। बाकी का मतलब इमेज इसने फुल डार्क कर दी है। यहाँ से आपके फेदर भी इसका इंक्रीज कर दी। फेदर अभी आप यहाँ पे देखिए हार्ड है और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूँ तो यहाँ पे देखिए फेदर भी थोड़ा स्मूथ स्मूथ सा हो गया है। अगर मैं इसकी वैल्यू जितनी डिक्रीज करूँगी हमारा फेदर उतना ये देखिए हार्ड हो गया। और ये हार्ड फेदर किसी पॉइंट पे हार्ड फेदर भी अच्छा लगता है ना, अपनी इमेज को थोड़ा सा लाइट मूड पे रखना चाहते हैं तो ये हार्ड फेदर नहीं अच्छा लगता आपको, तो अपनी फेदर को थोड़ा सा लाइट मूड पे ही रखना पड़ता है। अगर आप इसकी राउंडनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर इसकी राउंडनेस का आपको आइडिया मतलब फेदर डिक्रीज कर दोगे तो उससे होगा। ये देखिए राउंडनेस इसकी इंक्रीज हो गई है। अगर मैं इसकी राउंडनेस डिक्रीज कर दूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, ये देखें। और इसकी इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें इसकी राउंडनेस हमें इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, राउंडनेस हम इसकी इंक्रीज कर देते हैं और साथ ही साथ हम इसका फेदर भी इंक्रीज कर देते हैं। अब रिजल्ट्स देखते हैं तो ये देखें इट्स टोटली अमेजिंग। और उसके अलावा अगर आप एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई वो ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी नट्स पड़े हुए हैं लाइक दैट, आपने किसी भी वेबसाइट से कोई प्रीसेट डाउनलोड किए हैं जो किसी भी कलर ग्रेडिंग के हवाले से हैं, तो आपने उसे इंपोर्ट करना है। तो आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? सबसे ऊपर जहाँ पे हमने ये वाला एरिया सेट किया था, अपना कंट्रास्ट एक्सपोजर सेट किया था, वहीं पे आपको मिल जाएगा इनपुट लर्ट। इनपुट लर्ट्स में ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये ऑलरेडी एडोबी प्रीमियर की तरफ से लर्ट्स बने हुए पड़े हुए, जिसे देखें इस पिक्चर को किसी ने एनहेंस कर दिया। और उसके अलावा एक ये लर्ट है, ये भी हम देख लेते हैं। और एक ये लर्ट्स है फैंटम के नेम से, ये इसका अप्लाई हो गया। और अगर आपके पास आपने खुद के डाउनलोड किए या आपने कोई बना के सेव किए हुए हैं तो वो आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं।